करोगे? घर में बैठ जाओ। नमाज एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, संभल के सीईओ ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, इसमें कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली सिर्फ एक बार आती है। इसको लेकर बैरिस्टर असद उनैसी साहब का भी बयान अब आ चुका है। अनुज चौधरी जो संभल के सीईओ है, उनकी तमाम तरीके की आलोचना होती रही है और उनका जो रवैया है वो भेदभावपूर्ण रहता है। ऐसे में असद उनैसी के एक भाषण वायरल हो रहा है। आज उन्होंने मक्का मस्जिद हैदराबाद के अंदर भाषण दिया है, उसमें ऐसे लोगों को तनकीद की है और ऐसे लोगों को अच्छे से जवाब दिया है। पहले हम सुनते हैं बैरिस्टर असद उनैसी साहब का ये बयान। को एक थप्पड़ मारता है तो अब्दुल्ला इब्न मसूद भी उसको पलटा कर एक वार करते हैं और ऐसा मारते हैं गिर जाता। और जब आखिरी वक्त ये माज और माउस तो उसको जख्मी कर दिए। क्या बात है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद उसके सीने पर बैठ के बोलते, बता तेरे देखा तूने कि अल्लाह ने हमको गालिब कर दिया। तो ये लोग जो हमको थप्पड़ मार रहे हैं ना, याद रखो अल्लाह अपनी कुदरत से तुमको शिकस्त देगा और हम गालिब होंगे इंशाअल्लाह होता। तुम्हारे इन मारों से हम डरने वाले नहीं हैं। अल्लाह का कलाम हम बोलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अमल करते रहेंगे। तुम मारोगे, जान लोगे, क्या करोगे कर लो। अरे जब इमाम अहमद बिन हंबल पर कोड़े बरसाए गए, जब उनकी मौत हो गई तो उन पर अल्लाह ने इस तरह का इनाम उनको नवाजा। तुम कुरान पढ़ने पर मारते हो। हाँ, तुम यकीनन जानवरी हो, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। वीडियो बनाते हैं जलील और रुस्वा करने के लिए। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला इनको जलील और रुस्वा करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत को कम होने मत दो, अपने हौसलों को बुलंद रखो, डर और खौफ को अपने करीब आने मत दो। अल्लाह से उम्मीद हमेशा रखो। यकीनन हालात खराब हैं, मैं इकरार करता हूं, मगर अल्लाह कुरान में फरमा रहा वातसिमू बिहब्दिल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अल्लाह कुरान में फरमा रहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी रहमत से मायूस मत हो। सरजमीन दक्कन के मुसलमानों, सरजमीन भारत और हिंदुस्तान के मुसलमानों, कभी मायूस मत हो। ये वक्त के अबू जहल खत्म होने को और खत्म होंगे। ये वक्त के यजीद आए हैं, खत्म होंगे। ये वक्त का फिरौन खत्म होगा। ये वक्त का नमरूद खत्म होगा। ये तमाम शैतानी ताकतें खत्म होगी। हमारी जिंदगी में नहीं तो हमारे आने वाले बच्चों की जिंदगी में खुशियां होंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो और अपने ईमान को मजबूत करो। और ईमान कैसे मजबूत होता है? सच्चाई को अपनाओ, गुनाहों से परहेज करो, दीन को सीखो उलमाए कराम के पैरों के पास बैठकर। कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये जो जुल्म जालिम कर रहे हैं ना, कि रत्नागिरी की मस्जिद में हमला करते हैं और हजरत पुलिस बैठी हुई है। वेरी गुड, हम भी देख रहे हैं तमाशा ये, हम भी देख रहे हैं तमाशा ये। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमखाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, विखार, किससे घर में बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो सुना आपने किस तरह से बैरिस्टर असद उनैसी साहब ने अनुज चौधरी और उनके जैसे तमाम लोगों को जवाब दिया और कहा है कि ईद जुमा की नमाज हम मस्जिद में ही अदा करेंगे और क्यों ना अदा करें, ये सब हमारा हक है।
اور اسد اویسی صاحب نے تمام لوگوں کو تنقید کیا ہے جو اس طرح کی نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ اسد اویسی صاحب نے آگے چل کر اسلام کی تاریخ بھی بیان کری ہے اور کہا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ایسے تمام مرحلے آتے رہے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، مسلمانوں کو یہاں پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہمیشہ غالب رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی مسلمان غالب رہیں گے۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جو ظالم ہے انشاءاللہ یہ لوگ جو ہیں ایک دن ذلیل ہو جائیں گے اور مسلمان سرخرو ہو کر آگے بڑھیں گے۔ اپنی رائے کا نوخر ہم کو ضرور دیں کہ اسد اویسی صاحب کا یہ بیان آپ کو کیسا لگا۔ خدا حافظ۔